हेलो, गुड मॉर्निंग यू ऑल। स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। आज जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्ट्री के एमसीक्यूज जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखे गए हैं हमारे जितने भी प्रीवियस एग्जाम हुए, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो एनटीपीसी हो, या फिर चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम हो, इनमें खास तौर पर देखे जाते हैं जो कि रिपीटेड भी रहते हैं। तो आज हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है, सबसे बेसिक क्वेश्चन, हु कंपोज द राज तरंगिणी? राज तरंगिणी को किसने लिखा था? ऑप्शन आर देयर: कल्हना, बी बाणभट्ट, सी बिल्हना और डी हर्ष। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कल्हना। कल्हन ने जो है वो राज तरंगिणी लिखी थी। कब लिखी थी? 12th ऑफ सेंचुरी में। और क्या था इसमें? इसमें जो कश्मीर से रिलेटेड जितनी भी हमें हिस्ट्री देखने को मिलती है, वो राज तरंगिणी की ही बदौलत देखने को मिलती है। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमें और मोटिवेशन मिले और वीडियो बनाने के लिए। और साथ ही में आप वीडियो पॉज करके ज़रूर आंसर अपना चाहे लिख के बताएं या फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि लास्ट में आपका कितना जो है वो क्वेश्चंस ठीक हुए। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द कैपिटल ऑफ पल्लव डायनेस्टी वॉज? ऑप्शन ए कंचीपुरम, बी मदुरई, सी तंजौर और डी उज्जैन। वीडियो रोक के ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कांचीपुरम। कांचीपुरम जो थी वो कैपिटल थी पल्लव डायनेस्टी की। और किसके ये अंडर आई थी? ये आई थी नरसिंह देव वर्मन और उनके जो भी जितने शासक रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द त्रिपिटका इज द सेक्रेड बुक ऑफ? जो त्रिपिटक थे वो किसकी पवित्र किताब थे? जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म और जोरोस्ट्रियनिज्म। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में जो है त्रिपिटक का जिक्र किया गया है, जिनमें कौन कौन से थे वो? विनय, सूतक और अभिधम पिटका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच गुप्ता रूलर इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया? काफी बेसिक सवाल है और काफी बार ये पेपर में पूछा जाता है, और इसी बेसिक क्वेश्चन की वजह से बहुत ज्यादा आंसर जो है वो गलत होते हैं। तो ऑप्शन आ गया: चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल वर्शिप्ड? जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी लोग थे वो किसकी जो थी वो पूजा किया करते थे? ऑप्शन हैं विष्णु, मदर गॉडेस, शिवा और इंद्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मदर गॉडेस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द बैटल ऑफ तालीकोटा 1565 led to the downfall of विजयनगर एम्पायर, बहमनी किंगडम, मुगल एम्पायर और दिल्ली सल्तनत। जो तालीकोटा का युद्ध था वो 1565 में हुआ, आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए। और इसके बाद जो है वो किस साम्राज्य का डाउनफॉल, यानी कि वो मतलब पूरी तरह से खत्म ही हो गया था साम्राज्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विजयनगर एम्पायर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी वॉज? स्लेव डायनेस्टी को ही हम एक नौकरशाह साम्राज्य या फिर ऐसे जैसे नामों से भी लिया जाता है, गुलाम वंश भी बोला जाता है हिंदी में। इसका जो फाउंडर किसको बोला जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन और रजिया सुल्तान। तो इसका बहुत ही बेसिक सवाल है, और इसका जो राइट आंसर है वो होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कब हुई थी? 1206 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुरुष मेधा वॉज अ टाइप ऑफ? पुरुष मेधा क्या प्रकार का है? एनिमल सेक्रीफाइस, ह्यूमन सेक्रीफाइस, रिचुअल बाथ और मेडिटेशन। क्या लिखा गया है पुरुष मेधा में? तो इसमें जो है ह्यूमन सेक्रीफाइस का जो है वो जिक्र किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संगम लिटरेचर बिलोंग्स टू? जो संगम लिटरेचर है वो बिलोंग्स किस चीज को करता है, कौन सी भाषा को करता है? तमिल, पाली, प्राकृतिक और संस्कृत। तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिल इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द आयरन पिलर एट मेहरौली वॉज बिल्ट बाय? जो लॉस्ट समय मेहरौली की वो किसके द्वारा लिखे गए हैं? अशोका, चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्ता और सकंदगुप्ता। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त सेकंड इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मॉडर्न ईयर से रिलेटेड ये क्वेश्चंस रहेंगे सारे के सारे। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल? बंगाल में जो स्थायी स्वशासन था और जो राजस्व का था वो किसने जो था वो
लागू करा था? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स और विलियम बेंटिक। तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। उम्मीद है आपके क्वेश्चंस जो है वो ठीक हो रहे होंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब द वीडियो। Next question is, the first session of Indian National Congress was held in 1885, 1886, 1887 और 1889। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 1885 में जो है वो एस्टेब्लिश हुई थी, फर्स्ट सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉस की नीति, was introduced by लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेल्जली, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड कर्जन। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी इज द राइट आंसर। So moving on to next question. Who was the viceroy during the revolt of 1857? Sorry, 1857. Options are Lord Canning, Lord Dalhousie, Lord Lytton और option D, Lord Ripon. So इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द पूना पैक्ट वाज साइंड इन 1930, 1932, 1935 और 1942। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1932 में जो है वो पूना पैक्ट जो है वो साइन हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर इसकी मैं बात करूं पूना पैक्ट की, तो किस किस के बीच जो है वो साइन हुआ था? ये हुआ था गांधी और अंबेडकर जी ने इसको साइन करा था सेपरेट इलेक्ट्रोड के चलते। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द स्लोगन ऑफ डू और डाई वाज गिवन बाय नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और बाल गंगाधर तिलक। तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द साइमन कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 1927, 1928, 30 और 32। काफी बेसिक सवाल है, 1927 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी अकर्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड लैंसडन। सो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन इज द राइट आंसर। लॉर्ड रिपन के टाइम पे जो है इल्बर्ट बिल की जो कंट्रोवर्सी हुई थी, और ये किस लिए हुई थी इल्बर्ट बिल की? क्योंकि इंडियंस जो जज थे उनको जुडिशरी में बैठने का एक अधिकार के लिए ये कंट्रोवर्सी हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आनंद मैथ वाज रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय और राजा राम मोहन राय। ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चटर्जी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड इन 1940, 1942, 1945 और 1946। काफी बेसिक सवाल है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1942। 8 ऑफ अगस्त 1942 में जो है वो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ था। बढ़ते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ सवालों की तरफ। द रीएनियंस बिगिंस इन इंग्लैंड, फ्रांस, इटली और स्पेन। सो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इटली इज द राइट आंसर। इटली में जो है ये शुरू हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगिन इन 1787, 89, 91 और 93। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो शुरू हुआ था वो हुआ था ऑप्शन बी, 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हो गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेन काम्प वाज रिटन बाय मसोलिनी, लेनिन, हिटलर और स्टालिन। सो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हिटलर इज द राइट आंसर। हिटलर के द्वारा जो है मेन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो लिखा गया था। कहाँ पे लिखा था हिटलर ने? ये प्रिजन में लिखा था 1924 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगिन इन जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, यूएसए। सो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड इज द राइट आंसर। इंग्लैंड में जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले देखने को मिला था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द कोल्ड वॉर बिगिन आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, कोरियन वॉर और वियतनाम वॉर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड वॉर सेकेंड। सो आज की वीडियो में हम जो है इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसका सेकंड पार्ट जो है जल्दी ही लेके आएंगे 25 क्वेश्चंस का, जिसके साथ ही टोटल क्वेश्चंस हो जाएंगे 50। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और बताएं हमें कि आपको सजेशन दें कि आपको वीडियो कैसी लगी, किस तरह से इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।